Good morning student, welcome to online class for student. Today we discuss about subject math और subject math में आज हम algebraic identities सॉल्व करने वाले हैं और ये एक्सरसाइज 15 है। चैप्टर 6 आज से स्टार्ट होगा। तो इसमें है क्वेश्चन फाइंड द स्क्वायर ऑफ। तो आपको इसका स्क्वायर निकालना है। अभी तक आपको किसी भी नंबर का निकालना होता है, जैसे 2 का स्क्वायर पूछा गया तो 2 टू जा 4 आप बोल देते, लेकिन अब इसमें क्या करना है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ। तो आपको इस नंबर का स्क्वायर निकालना है। तो 9x + 8y, तो इसमें आपको लगाना होगा एक फार्मूला। स्क्वायर पूछा गया है तो फार्मूला क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ जिससे आपको परेशानी ना हो, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a² + 2ab + b²। तो इसी में आपको अपनी वैल्यू रख देनी है कि ए, आप मान लीजिए आपका ये a है और ये b है, तो आप क्या करेंगे, a² बोला गया है तो a की जगह पर आप 9x लिख लीजिए और स्क्वायर लिख लेना है। 2 की जगह 2 ही लिखना है, a का है तो a की वैल्यू क्या थी 9x, b की वैल्यू कितनी है 8y, फिर प्लस लगाइए, फिर b² बोला गया है तो यानी 8y का होल स्क्वायर। तो 9x का होल स्क्वायर करेंगे तो 9 9 जा 81 और x का स्क्वायर करेंगे तो 8² हो जाएगा। 2 का 9 में मल्टीप्लाई कीजिए, जो आए उसमें 8 का मल्टीप्लाई करें और एक्स वाई लिख दीजिए उसके पीछे, और 8 का स्क्वायर करके बाई का स्क्वायर करके लास्ट में लिख देना है। अब ये एक ही सम है, मैं इसमें समझा भी दूंगी तो फिर आपको, और सम तो है नहीं इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने आप ही सॉल्व करें, इसको मैंने आधा समझा दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, -x = 3 रखना है, y = 1 रखना है। अब ये क्या कहा गया है, 9x² + 49y² + 42xy। ठीक, अब ये फार्मूला क्या था, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या था, a² + b² + 2ab। अब आप इसको 2ab को यहाँ पे भी लिख सकते थे, लास्ट में भी लिख सकते थे। अब देखिए सेम उसी तरह से इसको लिखा गया, क्योंकि 9 किसका स्क्वायर है, 3 का है ना, 3 3 जा 9 हो जाएगा। x का ही स्क्वायर होगा तो ये 3 का स्क्वायर हो गया। 4 किसका होता है, 2 का, तो 2y का ये स्क्वायर था। सेम फार्मूला बनता जा रहा है, a² + b² + 2। अब a हमारा कितना है 3x और b कितना है 2y। तो अब हम इस तरह से इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं कि 3x + 2y का होल स्क्वायर। तो ये हमारा इस तरह से हमने लिख दिया, 3x + 2y का होल स्क्वायर। अब इसमें आप अपनी वैल्यू रख दीजिए कि x की वैल्यू कितनी है 3। किसी भी नंबर के साथ x y z लगा है तो इसका मीन्स है वहाँ पे वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसीलिए हमने 3 का मल्टीप्लाई 3 में किया, क्योंकि 3 वैल्यू बोली गई है ना। अब 2 लिखा है, 2 में कितनी वैल्यू रखनी है y की 1, स्क्वायर लगा दीजिए, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 2 1 जा 2 और पावर 2 ही है ही। 9 और 2 11 हो गए, 11 का स्क्वायर करना है तो 1 2 1 का आंसर आ जाएगा। 11 × 11 जब करेंगे तो इस तरह से आपको इन सभी सम को सॉल्व करना है, थोड़ा सा ही समय आपका ज़्यादा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, x² + 1/x² = 66। फाइंड द वैल्यू ऑफ x - 1/x। तो आप इनको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि x² + 1/x² = 66 लिखा गया है। तो अब आपको इसमें बताना है कि इसमें अगर माइनस की तरह से हम इसे सॉल्व करें तो ये कितना आंसर होगा। अब ये हम 2-3 तरह से सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं। एक तो तरीका ये होता है कि सबसे पहले तो आप इसको, जैसे लिखा है x² + 1/x², तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि 1/x का होल स्क्वायर = 66 है। इस तरह से ना समझ के आप इसको उस वे में भी कर सकते हैं कि x + 1/x का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाता, a² + b²। इस तरह से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब ये एक ही सम है आपकी एक्सरसाइज में, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ इसको ना ही कराऊँ, क्योंकि अगले एक्सरसाइज में इस तरह के सम हैं, तब इसको समझाऊंगी तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि अभी आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल
एकदम कन्फ्यूजिंग लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, क्योंकि अगर इस तरह के 2-3 क्वेश्चन होते तो यहाँ पे आपका क्लियर हो जाता कॉन्सेप्ट। आगे अगर एक्सरसाइज में होंगे तो इनको करेंगे। नेक्स्ट देखिए, यूजिंग द आइडेंटिटी फॉर द स्क्वायर ऑफ द बाइनोमियल इवेल्यूएट द फॉलोइंग। तो अब इसमें कैसे करना है कि 107 को इवेल्यूएट करना है का होल स्क्वायर बोला गया है। तो आप इसके टुकड़े कर दीजिए, 100 में प्लस कर दीजिए 7, तो अब आपका सम हो जाएगा ईजी। ईजी कैसे कि आपको बोला गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। ए हमारा ये है, बी हमारा ये है। फॉर्मूला हमें लगाना है ना। अभी तक आपने जो भी सम किए होंगे कभी फार्मूले यूज़ नहीं किए, यहाँ से आपकी स्टार्ट हो रही है तो आपको इनमें टाइम लगेगा। तो अब 100 का अगर स्क्वायर करना होगा तो 2 0 है तो 2 0 और बढ़ जाएंगे इसमें। 7 7 जब 49 हो गए, 700 तो ये हो जाएंगे इतना 1400। अब इन तीनों को प्लस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 11449। ठीक है, इस तरह से आपको ये सम इजी हो गया। अगर आप पहले वैसे करते रहते, अगर पूरा सम सॉल्व करते कि 107 मल्टीप्लाई 107 तो बहुत टाइम लग सकता था। अब एक और मैं 0.98 वाला समझा दे रही हूँ आपको। तो 0.98 में क्या करना है कि आप इसे 1 में से, क्योंकि 1 से भी कम है ना, ये तो 1 भी नहीं है पूरा, 1 में से माइनस किया 0.98 बोला गया है। तो अब इसमें आप सोचिए कितना माइनस करें 1 में से कि ये इतना हो जाए 98। तो 0.9 यानी 100 में से हमने माइनस किया है इसको, तो 10 में से 8 के 2। और जैसे आपके पास सम है 99, मैं एक समझा रही हूँ आपको यहाँ पे, इस सम्स को ना समझा के अपनी तरफ से, जैसे मैंने सम दिया 0.99, क्योंकि एक ही सम है फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अब मैंने 1 में से माइनस किया 0.01 को, तो बात क्या रही, अगर हम इतना माइनस करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। चेक कर लीजिए कि 1 में से माइनस करना है कितने को, 0.99 को। ठीक, 10 में से 9 माइनस किया 1 आया, और यहाँ पे 9 ही रहेगा तो 9 में से 0 आ गया, और 1 का तो चला ही गया था इधर से, तो 0 ही रहेगा। तो कितना आंसर आया, 0.1 आ गया। तो यही चीज़ हमें देखनी है। जैसे 98 वाला हम कर रहे थे, तो 1 में से 0.98 को माइनस करके देख लीजिए, जो आ जाएगा उसे आप लिख लेना कि 1 माइनस जो भी नंबर आपका आता है उसे। तो मेरा यहाँ पे आया है 98 में सॉल्व कर रही हूँ, तो ये मेरा इस तरह से आया, इसका होल स्क्वायर कर दिया मैंने। तो अब होल स्क्वायर है तो इसका मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0.01 का स्क्वायर। अब माइनस लगा है तो इसका मीन्स है कि -2 ए और बी कितना है 0.01। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। इसका स्क्वायर कीजिए तो 1 का तो 1 ही हो जाएगा, लेकिन 0.0 है स्क्वायर बोला गया, तो इससे पहले के 2 0 हो जाएंगे, है ना। माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप मल्टीप्लाई अपने आप करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि मैंने कहाँ से क्या चीज़ लिखी है, वरना ऐसे तो आपको डाउट कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसका स्क्वायर करना 0.01 में मल्टीप्लाई कर देना 0.01 का, जो आंसर आएगा आंसर आपका यही होगा। फिर इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.02 आएगा, और फिर सभी को प्लस माइनस जो भी करने को कहा गया है वो कर दीजिए। इसी तरह से सेम नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको करना है। अगला है सिंप्लीफाई। तो इसमें किस तरह से किया गया है, इसको 178 को 2 टाइम लिखा गया, इसका मीन्स ये है, प्लस 2 लिखा गया है, और 178 122 लिखा गया है, और 122 का स्क्वायर लिखा गया है। तो आप 178 प्लस 122 का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते थे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर को ही तो ऐसे एक्सपेंड करके लिख दिया गया है। अब इन दोनों का प्लस करो और जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर कर देना। मान लीजिए इसका आंसर आ गया 700 का स्क्वायर, तो 700 मल्टीप्लाई 700 कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। कुछ है नहीं इन सब में, एक ही फार्मूला से सभी सम सॉल्व किए गए हैं। ये क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, इफ़ 3x - 7y = 10
एंड एक्स वाई माइनस 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ 9x² प्लस 49y²। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला यहाँ पे भी फॉर्मूला लगा देना और आपका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है एक्सपेंड a प्लस 3b प्लस 4c। अब ये इसके लिए अब यहाँ पे मुझे फॉर्मूले आपको लिखवाने होंगे कुछ तो जिन्हें आपको याद करना होगा। तो लाइए मैं बताती हूँ आपको। इसे अगर हम करेंगे तो इसे हमें सॉल्व करना होगा। एक फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इसी तरह से आपको इस सम्स में रख देना है वैल्यू को कि a प्लस 3b प्लस 4c लिखा है तो a की जगह पे a, b वाली जगह पे b वाले को, c की जगह पे c को, फिर इस तरह से 2 का मल्टीप्लाई कर देना है उन दोनों के मल्टीप्लाई में। तो इस फॉर्मूले को नोट करके तब सॉल्व करें। इसमें आप अपने बड़े भाई की किसी की हेल्प ले लें तो ज़्यादा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें कहा गया है कि जो ये पूरी वैल्यू दी गई है इसको हम समझ लें a, तो a² प्लस b² प्लस c² भी हम इस तरह से भी समझ सकते हैं इसको। अगर हम इस तरह से ना समझें इसको तो ये क्या हो जाएगा कि a प्लस b, जैसे एक काम करना, जो फार्मूला इसमें लगाया है उसी से आपको पहले इसके सॉल्व कर लेना, फिर इसको सॉल्व कर लेना, फिर इसको कर लेना, तो आपका आंसर तब भी सही आ जाएगा। इनमें बहुत टाइम लगने वाला है, वैसे भी यहाँ पे समझाने का इतना स्पेस भी नहीं है और काफ़ी ज़्यादा क्लास लंबी भी हो जाएगी। तो इसमें से इस एक्सरसाइज में से आपको जितने सम आ जाए उतने ही काफ़ी है, उनको सॉल्व कीजिए क्योंकि आगे जो एक्सरसाइज आएंगी उनमें और डिटेल में समझाया गया है तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x²। इसमें कुछ फॉर्मूलाज रह गए हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लिखवा दूँगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ x² प्लस 4y² प्लस 9x, और ये जो दिया गया है और इसमें वैल्यू निकालनी है इसकी। ठीक, आप चाहें तो सिंपली इसकी वैल्यू रख दीजिए इन सभी में ही और मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपको फार्मूला आता है तो आप फार्मूला लिख सकते हैं, जो आपको मैंने यहाँ पे फार्मूला बताया था उसको, और उसी वे में आपको इस सम को सॉल्व करना है। ये अगर लिखा गया है तो मैंने सॉल्व करें। अगर कोई डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे इनमें प्रॉब्लम तो होगी आपको क्योंकि बिल्कुल नया एक कॉन्सेप्ट है अब आपके इस क्लास में। तो अगली क्लास में शायद ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अगले चैप्टर में, अगले एक्सरसाइज में। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ लीजिए और इसमें से जो सम आ रहे हैं, जितने आ रहे हैं उनमें सॉल्व कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।